इस ऊंट वाले को तूने काटा है? बच्चे में मौजूद सर्प ने कहा, हाँ। फिर पूछा, इस बेचारे ऊंट वाले को क्यों काटा? सांप बोलने लगा, मैं निर्दोष था, मैंने इसका कुछ बिगाड़ा नहीं था। इसने मुझे निशाना बनाया तो मैं क्यों इससे बदला न लूं? सर्प से पूछा, वह बच्चा तुम पर मिट्टी डाल रहा था, उसको तो तुमने कुछ नहीं किया। सांप ने कहा, बच्चा तो मेरा 3 जन्म पहले का लेनदार है। 3 जन्म पहले मैं भी मनुष्य था, वह भी मनुष्य था। मैंने उससे 300 रुपए लिए थे लेकिन वापस नहीं दे पाया। अभी तो देने की क्षमता भी नहीं है। ऐसी भद्दी योनियों में भटकना पड़ रहा है। संयोगवश वह सामने आ गया तो मैं अपना फन झुका झुका कर उससे माफी मांग रहा था। उसकी आत्मा जागृत हुई तो धूल की मुट्ठियां फेंक फेंक कर वह मुझे फटकार दे रहा था, लानत है तुझे, कर्जा नहीं चुका सका। उसकी वह फटकार सहते सहते मैं अपना ऋण अदा कर रहा था। हमारे लेन देन के बीच टपकने वाला वह ऊंट वाला कौन होता है? मैंने इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ा था, फिर भी इसने मुझ पर निशाना मारा। मैंने इसका बदल लिया। सर्प विद्या वाले ने सांप को समझाया, देखो तुम हमारा इतना कहना मानो, इसका जहर खींच लो। उस सर्प ने कहा, मैं तुम्हारा कहना मानूं तो तुम भी मेरा कहना मानो। मेरी तो वैर लेने की योनि है और कुछ नहीं तो न सही। मुझे यह ऊंट वाला 500 रुपए देवे तो अभी इसका जहर खींच लूं। उस बच्चे से 3 जन्म पूर्व मैंने 300 रुपए लिए थे, 2 जन्म और बीत गए, उसके सूद के 200 मिलाकर कुल 500 लौटाने हैं। किसी सज्जन ने 500 रुपए उस बच्चे के माँ बाप को दे दिए। सांप का जीव वापस अपनी देह में गया, वहाँ से सरकता हुआ मरे हुए ऊंट वाले के पास आया और जहर वापस खींच लिया। ऊंट वाला जिंदा हो गया। कथा सार, इस कथा से स्पष्ट होता है कि इतना व्यर्थ खर्च नहीं करना चाहिए कि सिर पर कर्जा चढ़ाकर मरना पड़े और उसे चुकाने के लिए फन झुकाना पड़े, मिट्टी से फटकार सहनी पड़े। जब तक आत्मज्ञान नहीं होता तब तक कर्मों का ऋणानुबंध चुकाना ही पड़ता है। अतः निष्काम कर्म करके ईश्वर को संतुष्ट करें। अपने आत्मा परमात्मा का अनुभव करके यहीं पर इसी जन्म में शीघ्र ही मुक्ति को प्राप्त करें।